हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस लोअर के लिए जो प्रीलिम्स का सिलेबस जो है आयोग ने दिया है। उस सिलेबस को आज हम देखेंगे। सिलेबस के जो यूज हैं, क्या सिलेबस से हमें सीखना चाहिए, कैसे इसको बैकग्राउंड में लेके पढ़ाई करनी है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड पीसीएस लोअर सिलेबस का जो सिलेबस है वो हम देखेंगे एंड आई विल टेल यू कि कैसे टॉपिक्स को अपने कवर करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को पढ़कर। उससे पहले मैं अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शिवम मौर्य। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बी.कॉम ऑनर्स हिंदू कॉलेज से की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और करंटली मैं सिविल सर्विस प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और साथ में मेरी मास्टर्स चल रही है पॉलिटिकल साइंस में। इसके साथ आप स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं, स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। तो मैं इस चैनल पे आपको, अगर आप उत्तराखंड पीसीएस, स्पेशली अभी मैंने उत्तराखंड पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए जो है फ्री मटेरियल अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो आई एम कवरिंग यूके पीसीएस के एग्जाम और यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स, बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों। जितने भी बच्चे, सब बच्चे हैं, वो मेरे चैनल पे आके वीडियोस देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स चलाया हुआ है अपने चैनल पे। तो जितने भी एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाला है 28 नवंबर को, उसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से जो कवर किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको मैंने डिस्कस भी किया है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स से कितने क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो ये सब मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया है। आप अगर एफआरओ का एग्जाम दे रहे हो तो मैं तो कहूंगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो वीडियोस है। तो उन वीडियोस को देखना ना भूलें। तो इसके साथ साथ आगे मैं जीएस रिलेटेड टॉपिक्स जो है अपने चैनल पे कवर करूंगा। और उत्तराखंड पीसीएस लोअर अपर का जो एग्जाम्स आने वाले हैं, इनको मैं कॉम्प्रिहेंसिव वे से जो है कवर करूंगा, ताकि जो है आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपके लिए आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न से। उत्तराखंड पीसीएस जो लोअर है हमारा, उसका जो एग्जाम पैटर्न है उसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है ये, जनरल स्टडी एंड जनरल एप्टीट्यूड, यानी 150 नंबर का जो है आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। 150 नंबर, 150 क्वेश्चन जो है आपके आएंगे, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीलिम्स एग्जाम शैल नॉट बी एडेड, यानी इसका प्रीलिम्स में जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपकी मेरिट में ऐड नहीं होंगे। मेरिट में ऐड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। कट ऑफ आएगी आपकी। अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे तो आप जो है मेंस लिखेंगे इसका। ठीक है, आप मेंस में जाएंगे। एक चीज और, नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें भी है। अब नेगेटिव मार्किंग उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम्स में 1/4 होती है। ठीक है, यानी 0.25 पर क्वेश्चन। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये पैटर्न था। अब देख लेते हैं मेंस का पैटर्न क्या है। मेंस का सिलेबस जो है हम अलग से वीडियो ले आएंगे जब मेंस होने वाला होगा, तब उसका सिलेबस हम देख लेंगे। अभी सिर्फ पैटर्न देख लेते हैं। अगर आप प्रीलिम्स पास करते हो तो आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में जनरल स्टडी का जो एग्जाम होगा 200 नंबर का होने वाला है। ये 3 घंटे आपको मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, यानी 20 क्वेश्चन। 10 नंबर के जो एक क्वेश्चन होगा उसको जो है आप सॉल्व करेंगे और आपको 200 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होगा। पेपर 2 में एसए एंड ड्राफ्टिंग, आपको एसए लिखना होगा। ठीक है, और ड्राफ्टिंग स्किल्स आपकी देखी जाएंगी यहाँ पे, लेटर टाइपिंग हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, ये आपका 200 नंबर का होगा। टाइम अलॉटेड 3 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, यानी हर एक क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का होने वाला है। तो ये हो गया आपके 200 मार्क्स ऐसे। ठीक है, तो इट इज इसेंशियल टू बी ऑब्टेन 35% मार्क्स इन एससी, यानी इस एग्जाम में जो 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है एससी का, इसमें आपको 35% मार्क्स लाने जरूरी है। ठीक है, इसमें आपको 35% मार्क्स लाने जरूरी है, यानी आपके ये हो गया 20 × 3 60 70 मार्क्स जो है आपको, 70 मार्क्स जो है इसमें लाने कंपलसरी। अगर इसमें आपको 70 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा और बाद में आपका इंटरव्यू है। ठीक है, 50 नंबर का। तो ये था प्रीलिम्स और मेंस का जो पैटर्न था। अब आप देख लेते हैं हम लोअर प्रीलिम्स, जो उत्तराखंड का पीसीएस का जो लोअर का एग्जाम होने वाला है उसका प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बिना सिलेबस देखे ही एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर आपको सिलेबस ध्यान से पता हो तो आपको पता होगा कि आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। अभी क्या होता है, बुक आ गई मार्केट में, ये किताब है,
उस किताब को आपको किस वे में पढ़ना है। ऐसा होता है कि आपको एक बुक जो मार्केट में आई है वो पूरी की पूरी नहीं पढ़नी होती आपको, अगर लेकिन आपको वो चीज आपको तभी पता होगी जब आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता होगा। और अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप क्या करोगे, वो पूरी किताब पढ़ोगे, और पूरी किताब माइंड यू इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। उसके कुछ टॉपिक्स, चुनिंदा टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो आपको आइडेंटिफाई आप तभी कर पाओगे जब उसका सिलेबस आपको पता हो। तो इसीलिए इसी पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेबस नहीं पता है, तो आप जो है एक, कहते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा समुंदर है। स्टडी मटेरियल एंडलेस है आज की डेट में। हर जगह ऑनलाइन की दुनिया में आपको स्टडी मटेरियल मिलते ही जा रहा है, मिलते ही जा रहा है, और आप सोचते हो कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। इतना सारा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। तो उसको आपको इफेक्टिवली यूज करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको सिलेबस होना बहुत जरूरी है। तो सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि सिलेबस में है क्या। पार्ट 1 देख लेते हैं, जो 100 क्वेश्चन आने वाले जीएस से, उसको हम जनरल स्टडीज बोलते हैं, 100 नंबर का होता है। पहली चीज कंप्यूटर का जो है सिलेबस देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चंस आर ऑन जनरल साइंस एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस, मतलब जनरल कंप्यूटर लैंग्वेज पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपकी जो जनरल टॉपिक्स होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट और आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब जितनी भी चीजें होती है, शॉर्टकट कीज आपकी हो गई, ठीक है, इंक्लूडिंग मैटर ऑफ डे टू डेली ऑब्जर्वेशन, जो आप कंप्यूटर को डेली यूज में आप लाते हो, आपका वर्ड पैड, आपका ये प्रेजेंटेशन आप जिसे बनाते हो, पीपीटी आपका, ये आपका वर्ड पैड, ये सब की चीजें जो है आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, कैसे कैसे आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो, बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्लास 6th या 7th की जो एक बुक आती है, किसी भी कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है एक राइटर की आप रेफर करो। कोई भी आप बुक उठाओ, एनसीआर सॉरी सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है, और आपका जो है कंप्यूटर का जो है काम ओके हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, हिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि जिस तरह से हमने, हमारी जो हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट इसमें जहां जहां बताया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है। फिर एंशंट, मिडिएवल और मॉडर्न इंडिया में जो पॉलिटिकल हमारे चीजें हुई हैं हिस्ट्री में, सोशली चीजें हुई हैं, इकोनॉमिक चीजें हुई हैं, ठीक है, कल्चरल एक्सपेक्ट से देखो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट कैसे चला है, नेशनलिज्म क्या है। तो ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, इसमें आपकी ऑलमोस्ट एंटायर हिस्ट्री आ जाती है। तो इसमें जो है आप ज्यादा खेल नहीं सकते, आपको जो है ये तो करनी ही करनी है। तो कहने का मतलब है इसमें आप ज्यादा चीजें को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। क्वेश्चन ऑन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल बी बेस्ड ऑन इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये की टर्म्स हैं कि ये चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है अच्छे से। पंचायत राज जो है, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि पंचायत राज से क्वेश्चन पूछेंगे, तो पंचायत राज आपको करके जाना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, ये जिसके भी टॉपिक्स हैं ये आपको करना है। ब्रॉड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, ब्रॉड फीचर्स को पूछने वाले, कोई टेक्निकल चीजें नहीं पूछने वाले, उन्होंने एग्जाम में सीधा सिलेबस में लिख दिया है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ पे कंसेप्चुअल बेसिस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आने वाले, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में मांगा ही नहीं है वो चीज। उन्होंने बोला है कि ब्रॉड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम ज्योग्राफी पे। हमारी इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी होगी ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी इंडिया। Question will be based on a broad understanding of geographical, ecological and socio-economic aspects and demography of India। ठीक है, geographical यानी फिजिकल, जो हमारे मैप है इंडिया का, वो आपसे पूछा जा सकता है। किस तरह की सॉइल्स हैं, किस तरह की माउंटेन्स हैं, ये सब सिस्टम जो है आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो है मिल जाएगा। सॉरी, 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसका किताब का नाम है। वो किताब अगर आप कर लोगे तो आपका काम हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं डेमोग्राफिया। डेमोग्राफी ऑफ इंडिया के लिए आपको एक किताब आती है, 12th की ही है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आती है, उसका मैं नाम शायद भूल रहा हूँ। तो उसमें आपके टॉपिक्स के जो है कुछ टॉपिक्स ऐसे बता रखे हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन हमारी इंडिया में कितनी ऊपर गई, कितनी नीचे गई, अलग अलग साल में, अलग अलग डिकेड में। तो ये उस चीज से इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टॉपिक डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी, 12th क्लास की है, दोनों एनसीईआरटी वो पढ़नी है इसके लिए, ठीक है। इंडिया की जो है आपकी फिजिकल फीचर्स जो है इंडिया के, वो आपको पढ़ने हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, ये सब जो है वो उस बुक में कॉम्प्रिहेंसिवली करने, कवर करने हैं। फिर नेक्स्ट आता है, अच्छा, इकोलॉजिकल के लिए, इकोलॉजी में आपको पूरा इन्वायरमेंट की जो एक किताब आती है, जो काफी लोग
इन्वायरमेंट के अलग से एक किताब प्रेफर कर लेते हैं। वो इतनी जरूरत नहीं है, इतना ब्रॉडली वो नहीं पूछते। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है, इकोलॉजिकली वो स्पेसिफिकली इतना नहीं जा रहे। मेजरली इकोनॉमिक्स सॉरी ज्योग्राफी के टर्म्स होते हैं जो वो मेनली पूछते हैं। नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर्स। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स की पूरी बात कर रहे हैं, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड स्टेट के प्लस नेशनल के और इंटरनेशनल के, तीन के आपको करंट अफेयर करने हैं। उत्तराखंड के करने हैं, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर करने हैं आपको, और आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर करने हैं। ठीक है, ये तीनों करंट अफेयर को करने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में देख लिया आपको क्या पढ़ना है। आप बोलेंगे कि हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में, जैसे मैंने एग्जांपल देखा कि मैंने दो तीन किताब देखी, अरिहंत की देखी और काफी सारी पब्लिकेशन देखी, हिस्ट्री जो है उन्होंने काफी लिमिटेड पढ़ा रखी है अपनी बुक्स में। तो अब आपको यहाँ से टॉपिक उठाना है कि टॉपिक सिलेबस में क्या बोला हुआ है। तो मैं वही टॉपिक किसी बुक में या फिर इंटरनेट पे सर्च करूंगा और वो मैं पढ़ूंगा। अब देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड। एंशंट में आपको 1200 एडी के आसपास की पढ़नी है। मिडिवल पीरियड में आपको 1200 से लेकर 1815 तक जो भी गतिविधियां हुई हमारे उत्तराखंड राज्य में, वो आपको पढ़नी है। इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड देयर अचीवमेंट, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, दिल्ली सल्तनत, ये सब वो सब जितनी भी डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट रही हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, गोरखा इन्वेजन, अब देखिए उत्तराखंड में सीधा बोल दिया कि गोरखा इन्वेजन जैसे हुई, तो वो आपको पढ़ना है, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक टॉपिक पूरा का पूरा हो गया कि गोरखा इन्वेजन और एडमिनिस्ट्रेशन उनका पूरा पढ़ना है। ब्रिटिश रूल जैसा उत्तराखंड में रहा वो आपको पढ़ना है। टिहरी स्टेट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको पढ़ना है, ये आपका एक टॉपिक हो गया। इसमें से आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करना है चीजों को। पहला जैसे गोरखा हो गया, गोरखा टॉपिक हो गया, गोरखा के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। ब्रिटिश रूल हो गया, ठीक है, ब्रिटिश रूल हो गया। फिर उसके बाद आपने बताया कि टिहरी स्टेट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको पढ़ना है। रोल ऑफ उत्तराखंड इन फ्रीडम मूवमेंट, उत्तराखंड का क्या रोल रहा फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया में, वो आपको पढ़ना है। ये अलग से टॉपिक हो गया आपका। रिलेटेड एमिनेंट पर्सनैलिटीज, कौन कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज जो जो उत्तराखंड से आई और फ्रीडम फाइटर बने, वो आपको पढ़ना है। हिस्टोरिकल साइट्स आपको पढ़नी है और मॉन्यूमेंट जो भी उत्तराखंड में है वो आपको देखने हैं। मूवमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड जब बन रहा था तो उसके पीछे की हिस्ट्री है वो आपको पढ़नी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल फील्ड्स, उत्तराखंड के ऐसे कौन से लोग हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल फील्ड में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, वो आपको पढ़ना है। स्पेशली इन आर्म फोर्सेस, स्पेशली अब उन्होंने आर्म फोर्सेस जब बोल दिया है तो आर्म फोर्सेस आपको देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हाल ही में आर्म फोर्सेस को जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है या फिर उनको कोई अवार्ड मिला है, ये सब आपको देखना है करंट अफेयर टाइप्स में। डिफरेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट हमारे उत्तराखंड में जितने भी हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपका इकोलॉजिकल का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, उन्होंने ये अपना चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था इकोलॉजी के लिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेलफेयर प्रोग्राम जो उत्तराखंड गवर्नमेंट चला रही है फॉर SC STs, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज एंड वुमेन, तो उन्होंने ब्रॉडली इस सिक्स्थ टॉपिक में तो उन्होंने पूरा बता दिया कि अलग अलग टॉपिक बन गए। जैसे मैंने टॉपिक बनाए जहाँ पे भी कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, वो आपका एक टॉपिक हो गया, कॉमा के बाद का नेक्स्ट टॉपिक हो गया। तो इसको एक लाइन में आप लिख लीजिए और एक एक को उठाइए टॉपिक को और उसके लिए कोई बुक रेफर कीजिए। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। सेवेंथ, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर उत्तराखंड PCS। कास्ट एंड ट्राइब्स जो भी उत्तराखंड में होती है आपको वो देखनी है। रिलीजियस, फोक बिलीफ्स, लिटरेचर कैसी है, लिटरेचर, ट्रेडिशन, कस्टम्स, कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स, मेले कितने हैं, फेस्टिवल कौन सा लगता है, फूड हैबिट क्या है यहाँ की। तो ये पूरा कल्चरल पार्ट से अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, PCS में उत्तरा हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड से तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेरे से पूछना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है तो थर्ड नंबर में मैं कहूंगा कल्चर ऑफ उत्तराखंड। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड। ज्योग्राफिकल सेटअप कैसा है, हमारी कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री से टच करते हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे हिमालयस जो है शेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको, बेसिक सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आराम से, कोई भी बुक में स्टार्टिंग में मिल जाती है ज्योग्राफी के नाम पे। क्लाइमेट कैसा है हमारा यहाँ पे, हमारी मेजर क्रॉप्स कौन सी है, क्रॉप रोटेशन हम फॉलो करते हैं तो कौन सा करते हैं, मीन्स ऑफ इरिगेशन क्या है, हमारे एग्रीकल्चर होल्डिंग्स कैसी हैं, स्मॉल है ज़्यादा है, कितने मतलब ज़मीन लोगों के पास कितनी है, छोटी कम कम ज़मीन होती है, ज़्यादा ज़मीन होती है, नेचुरल एंड मैन मेड कैलामिटीज़। तो एक एक टॉपिक जो है आपको पढ़ना है ये चीज़।
और मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। इसका तो आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है, इसमें से कोई भी आपको चीज़ें स्किप नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, उसके बाद कल्चर एंड उत्तराखंड, कल्चर ऑफ उत्तराखंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। सबसे कम क्वेश्चन मेरे हिसाब से इकोनॉमिक और पॉलिटी से आते हैं, हम मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं, बट आप 5-6 क्वेश्चन के साथ चांस नहीं सकते। ये जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं थोड़े सिंपल होते हैं, पॉलिटी करना बहुत आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से आपको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी में आपको बहुत कम चीजें पढ़ना पड़ेंगे और आपको 5-6 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको अच्छे से रिवाइज करके जानी है, ताकि ये 5-6 क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं इसको जो है आप करो, अच्छे से करो और पूरे मार्क्स लेके आओ। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स उत्तराखंड में कितने रही हैं, देयर पॉलिसीज कैसी रही हैं, डिफरेंट सर्विसेज इन द स्टेट, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है हमारी स्टेट में, पंचायती राज को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं हमारा स्टेट, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी भी चल रही हैं। देन कम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहा है, कैसे इवॉल्व हुआ है, लैंड मैनेजमेंट कैसा रहा है अंडर गोरखाज रूल, ब्रिटिश रूल कैसे रहा, डिस्ट्रिक्ट लैंड मैनेजमेंट कैसा रहा हमारा, ठोकदारी सिस्टम क्या होता है, वन पंचायत, सिविल, सोयम फॉरेस्ट, केसर हिंद, बेनाप लैंड, नजूल नायाबाद सेटलमेंट्स, इनको आपको जो है हर एक टॉपिक को गूगल करना है, ठीक है, गूगल करना है हर एक टॉपिक को, तभी आपको चीजें समझ में आएगी कि ये है क्या, जमींदारी एबोलिशन एक्ट कैसे हमारे स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ, ये सब चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इंडो तिब्बतन ट्रेड कैसी रही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, द प्रेजेंट पोजीशन कैसी है, लोकल एग्रीकल्चर हमारा क्या कहता है, एनिमल हस्बेंड्री हम कौन कौन सी परफॉर्म करते हैं अपने स्टेट में, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लैंड होल्डिंग एंड नीड ऑफ फॉर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कैसी हमारी लैंड होल्डिंग्स हमारे स्टेट में है, बिगर एंड द अदर, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट एंड इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, फॉरेस्ट कौन से हैं हमारे, वाटर हर्ब्स, एग्रीकल्चर, अगेन रिपीटेटिव टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जैक्ट मीनिंग, लेकिन आपको जो है ये टर्म्स टूरिज्म इंडस्ट्रीज ये अगेन एक एक को आपको ध्यान से पढ़ना है। मेरे को वीडियो जो है फटाफट बनानी है, क्योंकि जो है क्रिस्प रखना है मेरे को वीडियो, ताकि आप जो है अपना टाइम दे पाएं। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम मैंने नया चैनल बनाया है, मैं अपने आपको टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इसका सिलेबस जो है वहाँ पे डाल दूंगा। व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये वीडियो देखनी है, आपको समझना है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, कि आपको सिलेबस को पढ़ना कैसे है, उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। वंस यू गेट माई पॉइंट, अगर आपको मेरा पॉइंट समझ में आ जाता है तो उसके बाद आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से देखना है, उसके बाद खुद से सिलेबस देखना है, एक एक टॉपिक को उठाना है, उसके बाद आपको वहां पे टिक मारना है कि मेरा ये टॉपिक कवर यहाँ से कर लिया मैंने, ये नेट से कर लिया, ये मैंने किताब से कर लिया। और मैंने आपको प्रायोरिटी बताई दी कि हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, कल्चर ऑफ उत्तराखंड एंड करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी सवाल पूछ जाते हैं। और कुछ सबसे सिंपल चीज मैं आपको बोलूँ कि सबसे सिंपल चीज प्रीलिम्स में क्या होने वाली है, वो होने वाली है पॉलिटी, वो होने वाली पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आपका कंप्यूटर। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको मार्क्स ला के देगी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कंप्यूटर, ये तीन चीजें जो आपको मार्क्स ला के देगी, ठीक है। अगेन इकोनॉमिक में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको देख लेना है, इकोनॉमिक सर्वे यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोनॉमिक सर्वे जो है उत्तराखंड का आया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये आपकी जीएस की बात रही। आइए देख लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में वो 50 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा उसमें क्या क्या आने वाला है आपका। द क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस विल कवर बोथ वर्बल यानी इंग्लिश आपकी आ गई, नॉन वर्बल टाइप भी आएंगे आपके क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन, यानी मोटा मोटा आपकी आपकी बात की जाए तो आपके जो है आपके पूरा एप्टीट्यूड रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे टाइम डिस्टेंस, ठीक है, टाइम डिस्टेंस आपका हो गया, उसके बाद आपका ये रेशियोज हो गए, उसके बाद आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है, उसके बाद टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, जो आपका ये टॉपिक होता है पूरा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके हो गए। तो ये टॉपिक्स हैं, मैं अपने पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा ये फटाफट आपको एक पेज पे लिख के कि क्या क्या टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं एप्टीट्यूड के लिए,
ठीक है, ताकि आप एप्टीट्यूड में कॉन्फिडेंट रहे और 50 में से एटलीस्ट, अगर जिनका भी मैथ्स या फिर रीजनिंग थोड़ी हल्की है, तो वो 50 में से एटलीस्ट 15 से 20 जो है स्कोर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये था मेरा आपका वीडियो। एंड इफ यू थिंक कि मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आपकी हेल्प हुई है इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और बताइए उनको कि ऐसे चैनल जो है एक नया ओपन हुआ है, एंड वहाँ पे जो है स्टडी मटेरियल जो है अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, अच्छी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऐसी मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि आपको थोड़ा और होल्ड हो अपने एग्जाम पे, अपने सिलेबस पे, अपने टॉपिक्स पे। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।